नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। वीडियो बनाने में थोड़ा बदलाव करे हैं। 6 दिन हमारा तो 1 दिन आप सभी लेखकों का व्यय का। इसी योजना के अंतर्गत रविवार आपका दिन हुआ, यानी इस दिन हम पढ़ना चाहेंगे आपका लिखा हुआ। यदि मन ने कहा और समय ने साथ दिया तो उसमें से किसी कविता या फिर लघु कथा का अवधि में अनुवाद करने के लिए भी प्रयासरत होंगे। आप सब चाहें तो अपनी 3-3 लघु कथाएं और कविताएं भेजें, कहानी भी भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं हो। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज की एक लघु कथा, क्योंकि आज है संडे का दिन। इस समय हो रहा है दोपहर का समय और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही का शोर जैसे पढ़ने में अपना सुर ताल दे रहे हैं। आज जो लघु कथा पढ़ने के लिए ली है वह सामने मेज पर रखी किताब उठा ली। विचार आते सामने दिखी किताब ही उठाने में सहूलियत लगी और शायद इसकी बारी ही पहले लिखी हो। इस विचार से किताब उठाकर ऐसे ही खोला तो मुक्ति नामक लघु कथा दिखी। बस मन किया कि इसे ही पढ़ा जाए, कदाचित इसलिए कि यह लघु कथा रूढ़ियों के विरुद्ध लिखी गई है और हमारी भी इसी नाम से एक लघु कथा है जो रूढ़ियों परंपराओं को तोड़ते हुए ही लिखी गई है। इस किताब का नाम प्रतिरोध और संपादन किया है अशोक भाटिया भैया ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु कथा मुक्ति, जो लिखी है जगदीश कुलरिया भैया ने। बेटा, मेरी यह विनती है कि मेरे मरने के बाद मेरे फूल गंगा जी में डाल कर आना। मृत्युशैया पर पड़े बुजुर्ग बिशन ने अपने इकलौते पुत्र विशाखा सिंह की मिन्नत सी करते हुए कहा। गरीबी के कारण इलाज करवाना ही कठिन था, ऊपर से मरने के खर्चे। फूल डालने जैसी रस्मों पर होने वाले संभावित खर्चे के बारे में सोचकर विशाखा सिंह भीतर तक कांप उठता था। लो बच्चा, 5 रुपए हाथ में लेकर सूर्य देवता का ध्यान करो। फुटबॉल जैसी तोंद वाले पंडे की बात ने उसकी तंद्रा को भंग किया। उसे गंगा में खड़े काफी समय हो गया था। पंडा कुछ न कुछ कह उससे निरंतर 5-5, 10-10 रुपए बटोर रहा था। ऐसा करो बेटा, 10 रुपए अपने दाहिने हाथ में रखकर अपने पितरों का ध्यान करो, इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। अब उससे रहा नहीं गया। वह बोला, पंडित जी, यह क्या ठगी ठोरी चला रखी है। एक तो हमारा आदमी दुनिया से चला गया, ऊपर से तुम मरे का मांस खाने से नहीं हट रहे। ये कैसे संस्कार हैं। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है तुझे पता नहीं कि ब्राह्मणों से कैसे बात की जाती है। जा, मैं नहीं करवाता पूजा। डालो जैसे डालोगे गंगा में फूल। अब तुम्हारे पिता की गति नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। पंडे ने क्रोधित होते हुए कहा। बापू ने जब यहाँ स्वर्ग नहीं देखा तो ये तुम्हारे मंत्र उसे कौन से स्वर्ग में पहुँचा देंगे। जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे इन मंत्रों की। अगर तुम फूल नहीं डलवाते तो। इतना कह उसने अपने हाथों में उठा रखे फूलों को थोड़ा नीचा कर गंगा में बहाते हुए आगे कहा, लो ये डाल दिए फूल। उसका यह ढंग देखकर पंडे का मुंह खुला का खुला रह गया। वैसे इस लघु कथा में बहुत ही मारक बात कही गई है, सच्ची भी है। तो कैसी लगी यह लघु कथा आप सब सुनकर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आभार।